हेलो दोस्तों, बात करते हैं नाल्को की यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की। लगातार स्टॉक हमारा न्यूट्रल जोन में बना हुआ है। आज के दिन में 2.5% से ज्यादा की गिरावट हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक में लगातार गिरावट के पीछे का कारण क्या है। जहां पर भेल जैसे स्टॉक, सेल जैसे स्टॉक दोबारा से रिकवरी में आए थे। हालांकि दोबारा से गिरावट आज के दिन में तो हुई ही है, बट आज के दिन की ही बात ना करके यहाँ पर आप देखोगे तो एक हाई लगाया स्टॉक ने और उसके बाद लगातार स्टॉक पर दबाव बरकरार है। स्टॉक अपने अपर ट्रेंड पर जा ही नहीं रहा है, लगातार डाउन ट्रेंड में रही है और लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे इस वीडियो में कि यार नाल्को में लगातार गिरावट क्यों हो रही है। जिन लोगों ने बाइंग कर रखी है, अपर साइड पर बाइंग कर ली थी, उन लोगों को लॉस है। 80 रुपीज 81 रुपीज के आसपास की बाइंग कर ली है, तो क्या यहाँ पर बेच देना चाहिए स्टॉक को या फिर स्टे करना चाहिए। स्टॉक में कुछ रखा है, क्या यहाँ पर पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, वो भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें नाल्को के आज के चार्ट की, तो आज का जो चार्ट रहा है हमारा, वो काफी अच्छी शुरुआत हुई थी। शुरुआत बहुत बेहतरीन थी। 72 का ओपनिंग था हमारा। लगा था कि बाजार अच्छे मूव दिखा सकता है बाजार, क्योंकि कल 850 की क्लोजिंग थी कल बाजार की, और लगा था कि आज बाजार हमारा बुलिश रन में दिखाई देगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी बाजार में भी गिरावट हुई और सबसे ज्यादा गिरावट बीएसई मेटल्स में हुई है और उसी की वजह से बाजार में मेटल सेक्टर फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। सेल हो गया 4.5% के आसपास की गिरावट है, भेल हो गया वहां पर गिरावट है, नाल्को हो गया 2.5% की गिरावट है और उसके बाद गिरावट हुई और लगातार उसी जोन में लगातार स्टॉक हमारा बना रहा है। बात करें स्टॉक की, देखो स्टॉक बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि नाल्को है या कोई और स्टॉक होगा मेटल सेक्टर का बुरा है। भेल में एक रैली आई थी, रैली के बाद गिरावट हुई। सेल में एक रैली आई 150 की, उसके बाद 120 तक की गिरावट हुई। अब दोबारा से 135 137 के आसपास रुका हुआ है हमारा स्टॉक। नाल्को में भी सेम हुआ, 80-81 रुपीज के आसपास तक हमारा स्टॉक ने हाई लगाया था और उसके बाद लगातार गिरावट हुई वहां पर, बट ये ऊपर नहीं गया है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि नाल्को कहीं ना कहीं उसी दबाव में, उसी प्रेशर में बना रहा है और नाल्को हमारा भागता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो क्या रीजन रहा है, बात करेंगे उस रीजन की भी। चलिए, तो सबसे पहले Q4 के नंबर्स की बात करते हैं। और Q4 के नंबर्स की जब हम बात करते हैं, देखो कई सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। भेल के नंबर्स आए, भेल के नंबर्स नेगेटिव आए और गिरावट हुई। सेल के नंबर्स आए, सेल के नंबर्स थोड़े से बिलो एक्सपेक्टेशंस आए, बट पॉजिटिव से मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुई और इसलिए वहां पर दोबारा से एक अच्छी रैली में स्टॉक हमें देखने को मिला। प्रॉब्लम नाल्को के यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अभी तक Q4 के नंबर्स अनाउंस नहीं हुए हैं और नियर बाय टर्म में अभी तक कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आई है जिसको लेकर के हम कुछ बोल सके कि हाँ यार यहाँ तक नंबर्स आ सकते हैं। और प्रॉब्लम हमारे सामने यही है, क्योंकि दो स्टॉक हमने बात की, भेल भी बात हो गई, सेल की भी बात हो गई, दोनों ही बहुत ज्यादा मेटल से इन्फ्लुएंस है। भेल हालांकि डायरेक्टली मेटल सेक्टर का नहीं है, बट स्टिल उसका मेटल्स में काफी इन्फ्लुएंस रहता है। बट उसके बावजूद भी देखिए आप कि एक दोनों ही स्टॉक मेटल से इन्फ्लुएंस होते हैं और दोनों ही स्टॉक, एक में पॉजिटिव रिजल्ट आता है, एक में नेगेटिव रिजल्ट आता है। अब लोगों के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने प्रॉब्लम ये है कि नाल्को में क्या होने वाला है। नाल्को में अगर तो पॉजिटिव रिटर्न आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो, बट क्या होगा अगर नेगेटिव आ जाए। 80 रुपए का था, होल्ड किया हुआ है, 70 का आ गया है और खरीदारी करते हैं, वॉल्यूम नहीं है क्योंकि खरीदारी नहीं हो रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा। अगर और ज्यादा खरीदारी करते हैं और गलती से Q4 के नंबर्स नेगेटिव आ जाते हैं तो वहां पर गिरावट हो सकती है और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो लगातार न्यूट्रल जोन में बना हुआ है। जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है या न्यूट्रल जोन में क्यों बना हुआ है, तो रीजन यही है। Q4 काफी ज्यादा यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। Q4 को लेकर के जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे सामने, जैसे मैंने दो स्टॉक की बात की, दोनों ही काफी इन्फ्लुएंस रहते हैं मैटर से और दोनों में ही आप भेल में गिरावट देखते हैं बहुत भारी और सेल में उछाल देखते हैं बहुत तेजी। तो नाल्को का क्या होना है ये डिपेंड करता है कि Q4 कब तक और कितना कैसा आता है, तो इसीलिए यहाँ पर गिरावट है। अब करना क्या है, जिन लोगों ने 80 पे बाइंग की है या 81 पे बाइंग की है, 82 पे बाइंग की है, उनको क्या करना है। तो देखो लॉस मेकिंग स्टॉक तो नहीं है हमारे सामने ये, ठीक है। डिपेंड करता है टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कर रखा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक में रुका जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। मैंने पिछले दिनों आपको मेटल्स का एक रिपोर्ट भी दिखाया था जहां पर उन्होंने बोला था कि अभी तो रैली आनी बाकी है, अभी रैली आई नहीं है मेटल्स में, अब रैली आएगी। और आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि एक साथ पूरा लॉकडाउन था, अब कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर खुलेगा, अब ऑटो सेक्टर खुलेगा हमारा दोबारा से, वैक्सीनेशन वगैरह का काम बहुत तेजी से चल रहा है, होपफुली अब लॉकडाउन नहीं होगा। तो अब जब चीजें खुलेंगी दोबारा से, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हो, रियलिटी हो या डेवलपमेंटल सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई और हो, तो वहां पर फिर दोबारा से गिरावट में आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अब कंजम्पशन बढ़ेगा हमारा, मेटल्स का जो कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा हमारा। और ऐसे में आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा
ऐसे स्टॉक में जो अंडर वैल्यूड है। नाल्को इज वन ऑफ देम। नाल्को हो गया या भेल हो गया, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है और यहाँ पर आपका पैसा बनेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ सपोर्ट पॉइंट्स की। देखो 64 का आपके सामने यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि ऊपर का जो सपोर्ट था हमारा, ये सपोर्ट वो काफी टाइम पहले ही ब्रेक हो चुका था, जब एकदम गिरावट हुई तभी ब्रेक हो गया ये। अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, 73 का हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। आज की जो कैंडल आई है वो बहुत ही नेगेटिव है। जब भी इस तरह की कैंडल आती है बोलिंजर बैंड से एकदम लग के, तो इसका मतलब होता है कि आगे आने वाले दिनों में भी गिरावट संभावित है। एक चीज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भले ही लोअर एंड पर आपके पास 64 का एक सपोर्ट मिल रहा है, बट एक और सपोर्ट है जो लास्ट मंथ का है। मुझे लगता है कि ये भी कुछ दिनों के लिए आपको होल्ड कर सकता है। यहाँ पर ये एक सपोर्ट है जो ये लाइन हमारे सामने बन रही है, जहां पर आज स्टॉक ने हॉल्ट लिया है 69 रुपीज का। तो अगर यहाँ पर हॉल्ट लेता है, एक बार यहाँ पर पहले हॉल्ट ले चुका है, दोबारा यहाँ पर आज हॉल्ट लिया है और एक रैली में आता है, तो यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है। बट दैट डिपेंड्स। क्या देखो, एक तो लास्ट मंथ का सपोर्ट है हमारे सामने और यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज के ऑलरेडी नीचे आ चुका है हमारा बोलिंजर बैंड की माने तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप आए हो तो स्टे करो। लगभग यहाँ पर अगस्त सितंबर से मेटल्स में दोबारा एक अच्छी रैली आएगी, मार्केट साइकिल चेंज होगा, तो वहां से आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। बाकी बात खरीदारी की करें, देखो खरीदारी यहाँ पर अभी वही है, लोअर एंड पर 29% और 32%, उसके बाद 45% 15 जून को हुई थी। बट वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम कितना कम है, 12 मिलियन का वॉल्यूम आज, 5.5 मिलियन के आसपास का मार्क खरीदा गया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में कमी है और ऐसे में अगर डिलीवरी परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ज्यादा लगेगी, बट वॉल्यूम में कमी है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम में सुधार करना पड़ेगा। मार्केट से सपोर्ट की डिमांड आपको करनी पड़ेगी। मार्केट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर सपोर्ट करता है तो स्टॉक हमारा भागता हुआ दिखाई दे सकता है, बट क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट कहीं ना कहीं बहुत अनसपोर्टिव हो रखा है और यही एक बड़ा कारण है कि जो स्टॉक्स तेजी में आने भी चाहिए, जो जिनके नंबर्स अच्छे आए हैं वहां पर तो तेजी बढ़नी चाहिए, बट वहां पर भी तेजी नहीं बन रही है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट हमारा न्यूट्रल से निकल करके बुलिश जोन में आए और एफआईआई और डीआईआई अच्छी खरीदारी करे। आप कल का डेटा देखेंगे 50-50 वही है हमारा, उतना ही बेचा है, उतना ही खरीद लिया है। 649 650 करोड़ का माल बेचा डीआईआई ने और एफआईआई ने 635 करोड़ के आसपास का माल खरीद लिया। तो ओवरऑल इवन मार्केट रहा और यही एक बड़ा कारण भी रहा। आप देखेंगे कल के दिन में तो बाजार 50 पॉइंट्स का मूव किया था, बस 50 पॉइंट्स के बीच में ही पूरा मार्केट हमारा क्लोज हो गया था। इतना कम रेंज में अगर मार्केट रहेगा ना तो प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी। तो रेंज भी बहुत कम थी कल के दिन में, तो वो साफ तौर पर पता लग रहा था कि यार खरीदारी यहाँ पर नहीं हुई है। बाकी नाल्को की बात करें तो खरीदारी लंबे समय के लिए करनी हो तो ही करना, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बिल्कुल मत लेना। बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है, जल्दी ही एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा सकता है स्टॉक मार्केट, स्टॉक हमें, और बने रहने की मेरी सलाह हालांकि आपको रहेगी लंबे समय के लिए। Q4 से ज्यादा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। शॉर्टर टर्म में एक अच्छी रैली भी आ सकती है, अगर पॉजिटिव रिटर्न आते हैं, एक नेगेटिव रैली भी आ सकती है डाउनवर्ड भी, तो बने रहना है, बेचना नहीं है स्टॉक को। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी नाल्को को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो, कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।